Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm again here with you all. This is lecture number 2 of professional practices. Professionalism को आज हम स्टडी करेंगे. कोर्स आउटलाइन अगर आप देखें, व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल मॉरल लॉज एंड एथिक्स, IEEE कोड ऑफ एथिक्स, सम सिनेरियोज टू कॉन्टेम्पलेट, ये हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे. प्रोफेशनलिज्म टेक्स मोर देन नॉलेज. प्रोफेशनलिज्म है क्या? प्रोफेशनलिज्म इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग rather than an accumulating of learning. Professionalism is a way of thinking and living rather than an accumulation of learning. Think, what does it take to be a doctor? सोचें थोड़ी देर के लिए कि डॉक्टर बनने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए, क्या होता है डॉक्टर. It's not just by going to medical school कि आप गए और डॉक्टर बन गए. A profession isn't just what you do, it's who you are. यानी जो आप काम करते हैं एक्चुअली वो डिसाइड नहीं करता कि आप प्रोफेशनल हैं कि नहीं, आप में प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं, आपका प्रोफेशन क्या है, बल्कि आप हैं क्या, आप अंदर से क्या है, वो आपका प्रोफेशन है. आपको काम करते देखकर आपका प्रोफेशन नहीं बताया जा सकता, बल्कि काम के तरीके से आपको बताया जा सकता है कि आप प्रोफेशनल हैं कि नहीं. We say that somebody is a doctor. Here, doctor is a noun. Doctoring the book is something different. अब knowledge होना ये कुछ और है. जैसे थोड़ी बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मुझे भी इल्म है, आपको भी बहुत कुछ पता होगा. या एक बंदा जो डॉक्टर के साथ रहता है, या जिसके पापा डॉक्टर हैं, या जिसकी मामा डॉक्टर हैं, वो बहुत कुछ जानता है लेकिन वो डॉक्टर नहीं होता. Likewise, we don't just इंजीनियर एक वर्ब है. आप सिर्फ बुक्स पढ़ने से इंजीनियर नहीं बन सकते. वी आल्सो आर इंजीनियर्स नॉन. अब ये भी जहन में रखें कि सिर्फ बुक्स आपको इंजीनियर नहीं बनाती, बल्कि आपके काम करने का जो स्टाइल है, जो वैल्यूज हैं, वो आपको इंजीनियर बनाएंगी. प्रोफेशन इज हु यू आर, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी प्रोफेशन आपकी जात के अंदर होता है. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि 2 महीने के लिए आप डॉक्टर बन गए, फिर 3 मंथ्स के लिए आप इंजीनियर बन गए, फिर आप लॉयर बन गए, जो आपका दिल किया आप बन गए, या आपने जब दिल किया आपने टीचिंग स्टार्ट कर दी. 3 मंथ्स आपके पास जॉब नहीं थी, आपने कहा चलें टीचिंग करके कुछ पैसे कमाते हैं. तो प्रोफेशन इज समथिंग एल्स. वो आपके अंदर होता है और उसके लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत जो सी वो होती है. ट्रेनिंग के साथ साथ आपका प्रोफेशनलिज्म जो सा वो बढ़ता है. नॉलेज की भी अल्टीमेट आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन असल चीज है आपकी सोच. Shame on the engineer who regards their profession function as a business transaction to be judged by the question, just what do I get out of it? अब जो बंदा ये कहता है जी लो जी मेरे तो 60 लाख रुपया मेरा डॉक्टर बनने पे लग गया, मैंने तो पूरा करना ही है, तो वो प्रोफेशनल नहीं है. प्रोफेशनल वो है जिसने ये सीखा कि लोगों की पेन को कैसे दूर करना है, जिसने फॉर्मेलिटीज पूरी करने की बजाय पैसे लेने से पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया. तो जिस डॉक्टर ने पैसों का इंतजार किया कि पैसे आएंगे तो मैं ऑपरेशन स्टार्ट करूंगा, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो सिर्फ एक डॉक्टर है. बट प्रोफेशन हैव अ रेपुटेशन फॉर बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश. तो अगर आप देखें कि कौन से लोग हैं जिनकी बीइंग सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश, तो इस वक्त आप देखेंगे कि डॉक्टर टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब तक आप उनके मुंह में पैसे नहीं डालेंगे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे. तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड जो आप समझें कि प्रोफेशन है वो डॉक्टर्स का प्रोफेशन. और इसी तरीके से कुछ टीचर्स भी हैं जो पैसे लिए बगैर नहीं पढ़ाते. वो कहते हैं जी हमारी एकेडमी ज्वाइन करोगे तो फिर ही हम आपको जो सा वो गेस्ट देंगे, पेपर के पैटर्न के मुताबिक आपको पढ़ाएंगे, अदरवाइज आप जो सा वो अपनी स्टडी खुद करें.
लाइफ एज प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की अगर आप बात करें, यू परफॉर्म प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ ए टाइप कैरिंग high individual responsibility requiring application of special skills to activate activities that are predominantly intellectual and varied rather than routine and normal. जैसे फॉर एग्जांपल पूरी इंसान की जो लाइफ है उसमें जो उसकी एक्टिविटीज़ है, एक शख्स है वो कामयाब फादर है, एक औरत है वो कामयाब मदर है, वो क्यों है? क्योंकि उसने कुछ खास चीज़ों को फॉलो किया, उन्होंने अपने बच्चों की ट्रेनिंग की, उनको तालीम दी, उनको अक्ल दी, सूझबूझ दी, उठने बैठने का तरीका दिया। तो एज ए प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ है इसमें स्पेशल स्किल्स की आपको ज़रूरत है ताकि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो सी वो परफॉर्म कर सकें और उसके मुताबिक आप जो सा वो आगे बढ़ेंगे। हाउ आर एन इंजीनियर्स एक्टिविटीज वेरीड। अब इंजीनियर की अगर आप एग्जांपल लें तो उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी वेरी करती हैं। एक बहुत अच्छा इंजीनियर है जिसके पास बहुत से लोग जाते हैं। अब जिस बंदे ने BMW या लैम्बोर्गिनी डिजाइन की है वो भी इंजीनियर है, और जो सुजुकी बना रहा है मेहरान वो भी इंजीनियर है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मोटिवेशन फॉर सक्सेस टेक फर्स्ट प्लेस ओवर कंसिडरेशन ऑफ रिवार्ड। तो ये चीज ध्यान में रखें कि जो रिवार्ड है एक तो वो आपके पास है और दूसरे नंबर पे कंसंट्रेशन आपकी है कि आप किस चीज को अच्छा कंसिडर करते हैं। अगर आपने सिर्फ पैसों के लिए काम करना है तो वो आपका प्रोफेशनल स्टाइल नहीं है। तो मोटिवेशन जो सी है वो फॉर सर्विसेज जो सी वो होनी चाहिए कि आप सर्व करेंगे, लोगों की आप खिदमत करेंगे, ये आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप काम करेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। तो जो एक प्रोफेशनल होता है वो इस चीज को नहीं सोचता कि मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे कोई कुछ पे करेगा या इसके एंड पे लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, वो इसलिए काम करता है कि मैं लोगों की सर्विस कर सकूं, लोगों की खिदमत कर सकूं। जैसे अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, ईदी साहब थे, तो उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया कि लोग जो सा वो मेरी हाईटेक मुझे दावतों में बुलाएं और मुझे सदारती अवार्ड मिले, बल्कि उन्होंने काम लोगों की खिदमत के लिए किया है। इस तरह लाइफ एज ए प्रोफेशनल जॉय एंड प्राइड। मोटिवेशन इम्प्लाइज जॉय एंड प्राइड इन द वर्क टू बी डन, यानी आपको मजा आना शुरू हो जाता है अपने काम में। एक जो प्रोफेशनल है जब वो काम करता है तो उसको मजा आता है। जैसे अगर आप आर्मी के SST कमांडोज की एग्जांपल लें, अब वो लोग मुल्क के लिए लड़ते हैं, उनको मजा आता है वहां पे कि हम अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। जॉय एंड प्राइड, वो एंजॉय भी करते हैं उस काम को और उन्हें फख्र भी होता है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह आजकल जो डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ फाइट कर रहे हैं उनमें भी आप यूं समझे कि उनकी लाइफ एज ए प्रोफेशन बहुत अच्छी आप कंसिडर कर सकते हैं। इफ यू डोंट टेक जॉय एंड प्राइड इन कंप्यूटर साइंस देन यू शुड लुक फॉर अनदर लाइन ऑफ वर्क। तो इसी तरीके से अगर आपको कंप्यूटर साइंस में मजा नहीं आ रहा तो कोशिश करेंगे आप कोई और प्रोफेशन जो सा वो चूज करें। तो मजा होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें और ये मोटिवेट आपको करेगा, आप नई नई चीजें सीखेंगे। इसी तरीके से कंपनीज एंड कस्टमर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू इम्पोज कैंडिडेट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो बाज़ दफ़ा जो कंपनीज हैं और कस्टमर्स हैं उनके ऊपर भी आप कुछ चीज़ें जो उनसे इम्पोज करते हैं कंपनी के ऊपर, जैसे ISO की इम्पोजिशन है कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टैंडर्ड बना के देती है कि इनको फॉलो करें और उन स्टैंडर्ड्स की एक्सीलेंस जो सी वो आपके प्रोफेशन को डिसाइड करेगी। इसी तरह सोशल ड्यूटी की बात करें, यू हैव अ सोशल ड्यूटी फुलफिल्ड थ्रू gardening the ideal and standard of the profession by advancing it, by sharing advances, by rendering gratitudes, public services, all as a return to society, given back to society। यानी सोसाइटी ने जो 20-25 साल आपको पाला, उन्होंने आपको स्पेस दी, उन्होंने आपको बर्दाश्त किया, तो अब जब आप इंजीनियर बन गए या आप डॉक्टर बन गए तो एज ए प्रोफेशन ये आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पे बैक करें, आप सोसाइटी को वो दें, उनके पास जो नहीं है वो उनको दें। जब आप डॉक्टर बन रहे थे तो आप बहुत से लोगों का हक जो सा वो यूज कर रहे थे, लोग जो उनका टैक्स आपके ऊपर इस्तेमाल हो रहा था। तो जब आप डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए तो अब आप उस सोसाइटी को रिटर्न करें। जिस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, जो आपकी फी है, इससे तो कुछ लोग चल रहे हैं, लेकिन ये जो आप पे कर रहे हैं फी, ये कहाँ से आ रही है?
یہ لیبر سے آ رہی ہے، یہ کارخانوں سے آ رہی ہے، یہ جہاں آپ کے پیرنٹس کام کر رہے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، آپ کی فی دے رہے ہیں، تو سوشل ڈیوٹی آپ کی یہ بن جاتی ہے کہ آپ ان کو پے بیک کریں۔ 4 ٹریٹس آف پروفیشنلزم کون سی ہیں؟ ویریڈ ایکٹیویٹیز ریکوائرنگ اسپیشل اسکلز، نمبر 1 آپ کے پاس، یعنی جتنے زیادہ آپ کے پاس اسپیشل اسکلز ہوں گی وہ اتنے زیادہ آپ پروفیشنل ہوں گے۔ عام کام تو سبھی کو آتے ہیں، آپ کچھ ڈفرینٹ کریں۔ اسی طریقے سے سوسائٹی سینٹرک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ میں اپنی سوسائٹی کے لیے کام کروں گا، میں ان کی ہیلپ کروں گا۔ پرسنل اسٹینڈرڈز آف ایکسیلنس ہونے چاہیے، جیسے ایک ڈاکٹر سارے ہی ہیں لیکن ایک ڈاکٹر بہت مشہور ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ ٹیچر سارے ہی ہیں لیکن ایک ٹیچر کے پاس سب لوگ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے پرسنل اسٹینڈرڈز کی وجہ سے ایکسیلنس کا لیول جو ہے وہ گین کر لیا۔ اور اس طرح گیون بیک ٹو سوسائٹی، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس جو اسکل ہے، جو آنر آپ کو ملا ہے، آپ سوسائٹی کو وہ ریٹرن کریں، ہر صورت ریٹرن کریں۔ When you put many professionals together, what do you have؟ وہ کہتا ہے جی a profession isn't just defined by who you are, a profession is also something you are part of۔ یعنی صرف آپ کون ہیں، کیا کام کرتے ہیں، یہ پروفیشن کو ڈیفائن نہیں کرتا بلکہ آپ کس کا حصہ ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی میں ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں وہاں پہ انجینئر ہوں۔ اب وہ جو کمپنی آپ کو پے کر رہی ہے، سیلری لے کے آپ گھر یوز کر رہے ہیں، تو یہ ہو یو آر یہ ڈیفائن نہیں کرے گا بلکہ سم تھنگ یو آر پارٹ آف۔ آپ کی کمپنی کی جو گروتھ ہے وہ بھی ہونی چاہیے آپ کی وجہ سے، پھر آپ جو سا وہ پروفیشنل ہے۔ اگر آپ کی کمپنی وہیں رکی ہوئی ہے اور آپ صرف سیلری پہ اپنا سسٹم چلا رہے ہیں، آپ کی لائف بہترین ہے لیکن آپ کی کمپنی میں پرابلمز ہیں، تو آپ پروفیشنل نہیں ہیں۔ Most professional software engineers adopt an institutional view of the organization of the profession. They perceive them as bodies representing the profession and therefore deserving, even requiring the loyalty of each software engineer as an expression of his identity as a professional software engineer. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی کمپنی کی گروتھ ہونی چاہیے۔ تو آپ کا پروفیشن یہ بھی ہے کہ آپ کس کا حصہ ہیں، کس کمپنی کے لیے آپ کام کرتے ہیں۔ پارٹ آف بینگ اے پروفیشنل از بیہیونگ ایتھیکلی۔ سب سے اہم بات، ایتھکس مینس سم تھنگ مور دین لا اینڈ مورلز۔ اٹ کیریز این ایڈیشنل کونوٹیشن آف رائٹنس۔ یعنی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کتنے اچھے پروفیشنل ہیں۔ تو قانون میں اگر درج نہیں بھی ہے، اخلاقیات نہیں بھی کہتی، پھر بھی آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کتنے اچھے پروفیشنل ہیں۔ بریکنگ دی لا کین ارن اے فائن اور جیل ٹائم۔ اب دیکھیں اگر آپ نے قانون توڑا، آپ نے ون وے کی خلاف ورزی کی یا سگنل توڑ کے نکل گئے تو آپ کو فائن ہوگا یا جیل۔ بریکنگ مورل کین روئن یور ریپوٹیشن۔ جیسے آپ نے کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کوئی جھوٹی بات کہہ دی تو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ لیکن جو ایتھکس ہے کین روئن یور کانشنس۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ایتھیکلی ویک ہیں، آپ کا جو اندر ہے وہی کمزور ہے، تو پھر آپ جو سا وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اٹس پاسبل ٹو بریک آل تھری سائملٹینیسلی۔ اور بعض لوگ قانون بھی توڑتے ہیں، وہ اخلاقی جرائم بھی کرتے ہیں اور ایتھیکلی بھی وہ بہت ویک ہوتے ہیں۔ ٹریڈ 1 اب ہم تھوڑے سینیریوز کی ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیریس اباؤٹ جاب، اور دی جاب از اونلی اے جاب اے مین ٹو این اینڈ۔ اب وہ بندہ کہتا ہے جی میں اپنی جاب، میں نے نوکری کرنی ہے، جو مجھے جاب اسائن کی گئی وہ تو میں پوری کرتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا۔ اور جاب تو جاب ہی ہے جی، نوکری ہے، بزنس کسی اور کا ہے، ہمیں کیا ایسے لینا دینا، کل کو انہوں نے ہمیں نکال دینا، تو ہم اپنا کام کریں، پیسے کمائیں، دیٹس آل۔ ایک تو یہ سوچ ہے۔ دوسری سوچ کیا ہے؟ exhibit a never-ending request to improve their performance in every variable, every project, every relationship and every detail. Never-ending quest to improve their performance in every variable. اب یہ بندہ کیا ہے؟ یہ wanting to do better، پہلے سے بہتر کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں پہلے مجھے کام آتا تھا، میں آج اور لرن کروں گا، کل میں اور لرن کروں گا، پھر میں اور لرن کروں گا۔ یعنی ایک وہ بندہ جو کہتا ہے جی نوکری ہے، بس کریں اپنا ڈیوٹی دیں 9 to 5 اور گھر کو نکل جائیں۔ ایک کون ہے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں، پروفیشنل ایکسیلنس ہونی چاہیے، میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔
تو یہ سوچ اس سے بہت اچھی ہے. اور ٹریٹ نمبر 3 کیا ہے؟ ڈیلنگ ود دی ان ایکسپیکٹڈ، کہ جو ابھی نہیں ہوا یا آپ کے پاس کچھ ایسا ہوا، آپ کے سامنے کچھ ایسا آیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ایک پروفیشنل کی نشانی ہے. اسٹاف ہیپنس، تھنگس چینج. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں گے، کام ہوتے رہتے ہیں، چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اینڈ دی ٹرو پروفیشنل رائزز ٹو دی اوکیزن. اور جو ایک پروفیشنل بندہ ہے نا، وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے. یعنی پروفیشنل کی یہ نشانی ہے کہ جس طرح کے حالات ہوں گے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈال لے گا. جیسے آرمی کی ایگزامپل لیں، سیلاب آ گیا، پولیس بے بس ہو گئی، لوگ بے بس ہو گئے، لیکن آرمی والے آئے، انہوں نے آ کے اپنے آپ کو سوئمرز میں ڈال دیا. اب وہ وہاں پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جنگ لگی تو انہوں نے جنگ کا ماحول اڈاپٹ کر لیا، کیونکہ وہ پروفیشنلز ہیں. تو جو پروفیشنل کے ٹریٹس ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ڈیلنگ ود دی ان ایکسپیکٹڈ. یہ ایک پروفیشنل کی نشانی ہے. ٹریٹ نمبر 4 کیا ہے؟ کلیئر، کنسائز، کانفیڈنٹ. کمیونیکیشن سکلز آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. کلیئر، کنسائز اینڈ کانفیڈنٹ، یعنی جو آپ بات کہیں وہ کلیئر ہو، سب کو سمجھ آئے. کنسائز مین شارٹ بات کریں، تھوڑے سے ٹائم میں آپ بتا دیں. اور کانفیڈنٹ رہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے. تو پروفیشنل کی ٹریٹ نمبر 4 کیا ہے؟ کہ آپ کی اسٹرانگ کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے. انگلش کے کورسز کریں تاکہ آپ اچھے پروفیشنل بن سکیں. ٹریٹ نمبر 5 کیا ہے؟ انتھوزیازم ہے. ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. دوز ہو ایگزبٹ انتھوزیازم فار واٹ دے ڈو اینڈ گریٹ ایچ ڈے ود اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ انویٹیبلی بیکم دا لیڈر. اور ایسے لوگ جن میں انتھوزیازم ہوتا ہے کہ آج میں نے فلاں کام کر کے دیکھنا ہے، آج میں ایسے کروں گا، میں نے یہ بھی کر لینا، میں یہ بھی سیکھوں گا، وہ لوگ پھر لیڈر بن جاتے ہیں. یعنی جس میں ہر کام کرنے کا جذبہ ہو وہی لیڈر بنتا ہے. یہ ٹریٹ نمبر 5 ہے. اور ٹریٹ نمبر 6 کیا ہے؟ ہیلپ فلنس. انڈرسٹینڈ دیٹ ریئل سکسیس ان دی ورک پلیس ریکوائرز ٹیم ورک. اگر صرف آپ اپنے لیے جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ آپ پروفیشنل نہیں ہیں. آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو کہاں مدد کی ضرورت ہے. جو چیز آپ کو اچھی آتی ہے اور آپ کے سامنے ایک شخص اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر رہا، اس کو آپ گائیڈ کریں. آلویز ریڈی ٹو لینڈ اے ہینڈ. اور مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. میک اے سجیشن. جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ کام بہتر ہو سکتا ہے آپ بتا دیں. آفر اے کمپلیمنٹ وین اٹس ڈیزرو. اور جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں. ٹریٹ نمبر 7 کیا ہے؟ ٹیکنگ دا انیشیٹو. یعنی آپ نے پہل کرنی کام کرنے میں. ٹیک دا انیشیٹو ٹو گیٹ تھنگس ڈن. یہ نہیں کہ آپ کہیں چلو کوئی نہ کوئی کر لے گا، ہمیں کیا جی، میں فارغ بیٹھ کے گیم کھیلتا ہوں یا میں چائے پیتا ہوں. نہیں، آپ شروع کریں. اگر آپ کے سامنے وہ چیز ہوئی ہے اور ابھی کوئی اور نہیں ہے یا لوگ ڈر رہے ہیں تو آپ انیشیٹو لیں. آپ سب سے پہلے وہ کام سٹارٹ کریں. ٹریٹ نمبر 8 کیا ہے؟ کول انڈر پریشر. آرمی والے جیسے ہیں، ان کے اوپر جتنا پریشر بڑھے گا وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو عام لوگوں پہ جب پریشر پڑتا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لیول ہیڈڈ اینڈ کام. آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹربل شوٹنگ میں جو بندہ پریشان ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. تو ذہن میں رکھیں جیسے آپ کے اوپر پریشر پڑے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، پھر آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی. یہ ٹریٹ نمبر 8 ہے. اور ٹریٹ نمبر 9 کیا ہے؟ ریمین فوکسڈ. یعنی جو کام آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں. ادھر ادھر نہیں جانا. آپ کہیں نہیں یہ ہو نہیں رہا، چلیں چھوڑیں، دفع کرائیں. نہیں، آپ اسٹے فوکسڈ اور وہ کام جو سا وہ ہو ہی جائے گا. اسی کے متعلق ریسرچ کریں. 3 5 پروجیکٹس پہ اکٹھے کام نہ کریں، ایک ہی کام کریں اور اسی کے اوپر اپنا فوکس جو سا وہ رکھیں. ٹریٹ نمبر 10 کیا ہے؟ ڈونٹ فالو لیڈ. ڈونٹ فالو لیڈ یعنی بجائے کسی کے پیچھے چلنے کے خود ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگ آپ کو فالو کریں. یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اچھی لرننگ سے، اچھی پریکٹسز سے، آپ کی اپروچ سے، آپ کی ویژن سے یہ پاسبل ہوگا. اسٹڈی کریں، دیکھیں کام کیسے ہوتا ہے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے پیچھے لوگ چلیں گے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے پیچھے چلیں. میں بھی جس بندے کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو آپ اپنے سٹینڈرڈز بنائیں، اپنے آپ کو بہتر کریں. اور مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ کامیاب بزنس مین وہی ہیں، اچھے لیڈر وہی ہیں جو لیڈ کرتے ہیں، فالو نہیں کرتے. جو فالو کرے گا وہ کبھی لیڈر نہیں بنے گا. لاز ورسز مارل ورس ایتھکس کی بات آپ کریں.
स्पीडिंग ऑन मोटरवे, अब ये देखें अगर आपको तो ये ला है, इलीगल है, मॉरली तौर पे एवरीवन डज इट, सारे लोग करते हैं, मे बी एथिकल, हो सकता है ये एथिक्स में शामिल हो। स्पीडिंग विद इन सिटीज, ये इलीगल है, इमोरल है, अनएथिकल है। यानी आप देखें मोटरवे के ऊपर अगर आप स्पीड लगा रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, तो बंदा कहेगा यार कोई मसला नहीं, मोटरवे बने इसलिए है, कानून भी आपको इजाजत देता है। और अगर आप शहर में स्पीड जो उनसे वो बढ़ा के गाड़ी चला रहे हैं तो ये गैर कानूनी भी है, लोग कहेंगे यार ये देखो किसी को नीचे देगा, ये बंदा कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, और ये अनएथिकल भी है। व्हाट माइट बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डू दैट इज इलीगल, इमोरल, अनएथिकल, क्या है जो गैर कानूनी है, जो अखलाकी तौर पे मना है, और जो अनएथिकल है, जो एक प्रोफेशनल में नहीं होना चाहिए, ये आप सोचें। और कौन सी चीज़ है जो लीगल है, इमोरल है, अनएथिकल है, और कौन सी चीज़ है लीगल है, मॉरल है और अनएथिकल है। यानी जो गैर कानूनी है आपने वो भी देखना है, जो गैर अखलाकी है, अनएथिकल है, वो भी आपने देखना है, और वो देखनी है जिसकी कानून तो इजाज़त देता है लेकिन वो अखलाकियात तौर पे ठीक नहीं है और अनएथिकल है, और कौन सी है जिसकी कानून भी इजाज़त देता है, अखलाकियात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो अनएथिकल है। ये आपने स्टडी करना, देखना, अपने दौर से सोचना। IEEE बहुत बड़ा अदारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कोड ऑफ एथिक्स एक्शंस की बात करता है। वो कहता है जी पब्लिक व्यू पॉइंट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। नंबर 1, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल एक्ट इन ए मैनर दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी क्लाइंट और एम्प्लॉयर के लिए भी काम करना है और पॉइंट नंबर 1 को भी जहन में रखना है। तो ये टोटल बन गया पब्लिक, क्लाइंट और एम्प्लॉयर के लिए काम करना है। ये आपको कहता है IEEE का कोड ऑफ एथिक्स। और 3 नंबर पे वो कहता है प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड मॉडिफिकेशन मीट द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पॉसिबल, यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनानी इंजीनियर ने जिससे लोगों को नुकसान हो, और जिसमें पॉइंट नंबर 1 पब्लिक, पॉइंट नंबर 2 क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर जो सा वो शामिल ना हो। तो एक्चुअली इंजीनियर ने क्या काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है, क्लाइंट और एम्प्लॉयर के लिए काम करना है, और फिर प्रोडक्ट बनानी है। नंबर 4 पे जजमेंट करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल मेंटेन इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट, जो उसने जजमेंट करनी है उसमें वो पीछे वाले 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि किसी इंसान का उसमें नुकसान ना हो, क्लाइंट का नुकसान ना हो, पब्लिक का नुकसान ना हो, जो आपका कस्टमर है उसका नुकसान ना हो, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छी बने। और फिर मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब टू प्रमोट एन एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसमें पिछले 4 पॉइंट्स को आपने कंक्लूड करना है। इसी तरह जो 6 प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एडवांस द इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट, ये पॉइंट नंबर 1 और 2 है। पब्लिक इंटरेस्ट को अपने जहन में रखते हुए अपने प्रोफेशन को जारी रखना है। और कोलीग्स आपका हिस्सा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल बी फेयर टू एंड सपोर्टिव ऑफ देयर कोलीग्स। तो जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं आप इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, अपने कलीग्स को हेल्प करें और उनके साथ अच्छे तरीके से जो सा वो बर्ताव करें। इसी तरीके से 8 है सेल्फ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी अपने आप को वहीं पे ना रोक लेंगे कुएं का मेंढक आप बन गए, बल्कि अपनी ग्रोथ करें, रीडिंग करें, बुक्स पढ़ें, ट्रेनिंग्स ले, आगे से आगे जाए, नेट के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, सारा स्टडी करें। ये आपकी एक कोड ऑफ एथिक्स आपको बयान करती है IEEE कि अपने ऊपर भी तवज्जो दें, ये नहीं कि आप लोगों का सिर्फ सोचते हैं और अपने ऊपर आपने तवज्जो नहीं दी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो सी वो आप में होनी चाहिए, आखिरी वक्त तक सीखें। जो वो है ना इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, यानी गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, वो यही लाइफ लॉन्ग लर्निंग है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अब हमारे पास 8 प्रिंसिपल्स हैं IEEE कोड ऑफ एथिक्स के। नंबर 1 एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपने बनानी है और जो आपकी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। मेंटेन इंडिपेंडेंट
जजमेंट ये आपने देखनी है, मैनेज करना आपने एथिकली। इसके अलावा इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, जो आपको आपके पास राज हैं, जो कंपनी के सीक्रेट्स हैं, वो बाहर नहीं जाने चाहिए। कोलीग्स को सपोर्ट आपने करना है और लाइफ लॉन्ग आपने लर्निंग करनी है। ये 8 प्रिंसिपल्स हैं आपके पास IEEE के कोड ऑफ एथिक्स के। अब हम कुछ सिनेरियोज को डिस्कस करते हैं, इनके ऊपर आपने मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। नंबर 1 है, यू आर दी ओनर ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी, योर एम्प्लॉयज इंजीनियर वांट यू टू पे फॉर देम टू अटेंड ट्रेनिंग्स, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज लीगल, मॉरल एंड एथिकल। तो आप ओनर हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी के, आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, वो कहते हैं जी आपने हमें ट्रेनिंग पे भेजना है, तो ट्रेनिंग तो आपकी कंपनी के काम आनी है, तो हमें आप उसके लिए पे करें। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड, ये आपने मुझे रिप्लाई करना है व्हाट्सएप पे। सिनेरियो नंबर 2 है, यू आर द ओनर ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी, योर एम्प्लॉइज इंजीनियर वांट यू टू लेट देम डू प्रो बोनो वर्क फॉर अ लोकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन कंपनी टाइम। यानी आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी के ओनर हैं और आपके एम्प्लॉइज कहते हैं जी कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कंपनी टाइम में 9 to 5 में उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आप हमें इजाजत दें। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज लीगल, मॉरल एंड एथिकल, ये आपने मुझे रिप्लाई करना व्हाट्सएप पे। सिनेरियो नंबर 3 है, यू आर द हेड ऑफ ए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी, योर बॉस जो डीन है want you to find a way to tweak your curriculum so undergrads are more likely to choose your department for their major। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, find a way to tweak your curriculum so undergrads are more likely to choose your department for their major। यानी आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड ने, डीन ने आपकी जो ड्यूटी लगाई है, वो कहता है जी आप कुछ ऐसा करो, करिकुलम को इस तरीके से कर दो कि सारे लोग कंप्यूटर साइंस ही जो सी वो चूज करें, किसी और सब्जेक्ट की तरफ कम जाएं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज लीगल, मॉरल एंड एथिकल, ये आपने मुझे रिप्लाई करना है। सिनेरियो नंबर 4 है, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग एट अ लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन वेयर ए कोलीग invents a new kind of compiler, your manager see it as a huge potential cash cow, how would you respond in a way that is legal, moral and ethical। यानी सीन क्या है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में, कॉर्पोरेशन है जिसको लोगों के पैसे से चलाया जा रहा है, वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आपका कोलीग है वो एक कंपाइलर बना लेता है। अब जो आपका मैनेजर है वो ये चाहता है कि इस कंपाइलर को बाहर सेल करके पैसा कमाया जाए, जबकि कंपनी पब्लिक कंपनी है जो लोगों के पैसे से चल रही है। तो आपका वहां पे क्या रिस्पॉन्स होगा, जो लीगल भी हो, मॉरल भी हो और एथिकल भी हो। और सिनेरियो नंबर 5 है, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अ कंपनी वेयर मैनेजमेंट रूटीनली एनकरेजेस यू एंड योर कॉलीग्स टू यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज लीगल, मॉरल एंड एथिकल। यानी आपने रिस्पॉन्स मुझे करना है किस बात पर कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां पे कॉपीराइट को वायलेट किया जा रहा है, वहां पे जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। तो आपको कंपनी जो सी वो इनकरेज करती है, वो कहते हैं जी ठीक है आप करें, हम इतना पैसा पे नहीं कर सकते कॉपीराइट का, तो आप इसी सॉफ्टवेयर को यूज करें। तो आपका वहां पे बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या होगा, ये आपने बताना है। प्रोफेशनलिज्म को हमने स्टडी किया, एक्टिविटीज एंड टास्क कैरिड आउट बाय प्रोफेशनल, ये हमने देखे, ट्रेड्स देखे हमने गुड प्रोफेशनल के, IEEE कोड ऑफ एथिक्स को हमने देखा, और फिर हमने सिनेरियोज देखे। 5 सिनेरियोज हैं जिनका आपने मुझे जो सा वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है कि आपके जहन में इसके मतलब क्या कुछ आता है। थैंक यू और अल्लाह हाफिज।